फिजिक्स। फिजिक्स हम लोग अभी प्रारंभ करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, जिनको नहीं समझ में आया अब इसमें अगले दिन वहीं से चल देंगे, घबराना नहीं है। इसमें आप लोग का लेट से थोड़ा कमेंट देखिए। अब इधर फिजिक्स की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। फिजिक्स में अब देखिए बहुत जीरो लेवल से आपके क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला काम हमारा हमेशा आदत है, हम पहले सिलेबस लिख देते हैं ताकि आपको और छोर पता रहे कौन सा लेसन चल रहा है, अगला क्या चलेगा। और कॉपी के सबसे पहले पृष्ठ पर यही रहे, धीरे धीरे आप उसमें टिक मारते हुए समझते जाइए कि बढ़ते जा रहे। तो हम लोग पहला नंबर आपको पढ़ाएंगे, इसका नाम है प्रकाशिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। तो नीचे लिख दीजिए, फिजिक्स के नीचे सिलेबस, सिलेबस प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। दूसरा नंबर हम आपको पढ़ाएंगे सीधे विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बाद तब हम आपको पढ़ाएंगे उष्मा, हीट। उसके बाद तब आपको पढ़ाएंगे ध्वनि, साउंड। इसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ा लेंगे आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। और लास्ट इसके बाद पढ़ाएंगे आपको यांत्रिकी, मैकेनिक्स। फिजिक्स में जितने भी टर्म होंगे हम इंग्लिश हिंदी दोनों चलेंगे, बाइलैंग्वेज होगा। किसी बच्चे को कोई ये परेशानी नहीं होगा कि लैंग्वेज के कारण आपको कोई दिक्कत आ रही है। मेन उसके तत्वों को ज्यादा समझिएगा, लैंग्वेज से दिक्कत नहीं होगा। किसी टर्म का आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप पूछ लेंगे जब हम केवल हिंदी लिखे तब। तो 6 पार्ट का सिलेबस हो गया आपका। पहला पार्ट इसमें क्या हो गया, प्रकाशिकी। दूसरा नंबर क्या हो गया, विद्युत धारा। तीसरा नंबर उष्मा। चौथा ध्वनि। पांचवा आधुनिक भौतिकी। छठा यांत्रिकी। चलिए नीचे पहला नंबर हेडिंग दे देंगे, प्रकाशिकी। फिजिक्स में इतना ही पढ़ना है। ये हमने जान के कुआं बनाया है, देखने में एकदम कम लगे कि बस इतने, गहराई बहुत है। बात समझ रहे ना, कुआं है, एकदम लग रहा है कि 6 है लेकिन गहरा है। इसमें एक एक पार्ट खुलेगा तो फिर डिटेल चलेगा। तो सबसे पहले पहला नंबर हो गया ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। चलिए प्रकाशिकी में हम लोग जो पढ़ेंगे ABC करके लिख देंगे। ए में पहले आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाशिकी खुल रहा है, वैसे एक एक करके सब खुलेगा और खुलेगा तब वो फिर बड़ा होते चला जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बी में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और सी में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय यंत्र। इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और डी में थोड़ा हम लोग तरंग प्रकाशिकी के बारे में देखेंगे। तरंग प्रकाशिकी में वेव ऑप्टिक्स हम लोग देखेंगे।
4 सेक्शन कंप्लीट होते ही लाइट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और लाइट से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है, इस बार भी रहा है, लेकिन लेवल बहुत अच्छा रहता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाशीय यंत्र और प्रकाशिकी, जब ये चारों खत्म होगा तो आप समझ लेंगे कि हमारा लाइट ऑप्टिक्स खत्म हो गया। देखिए पहला सेक्शन आपको समझाए, छोटी छोटी बातों को नहीं लिखाया जाएगा। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट एनर्जी। प्रकाशीय ऊर्जा का जहां अध्ययन करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशिकी। और प्रकाशिकी अभी हम स्टार्ट किए हैं, 1 क्वेश्चन बीपीएससी गारंटेड। और इसीलिए जो बच्चे इन चारों पार्ट को पढ़ेंगे 1 क्वेश्चन अवश्य रहेगा। तो इसमें आपका शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। पहला लेसन नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो जल्दी से नीचे हेडिंग दे दीजिए, पहला पार्ट ए देके प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां से शुरुआत हो गया। जैसे फिर चारों खत्म होगा, फिर करंट की शुरुआत, फिर उसी तरह धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपका सिलेबस पता चलते रहेगा कि हाँ कहां क्या पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपका हेडिंग हो गया। चलिए सब लोग अब ध्यान दें हमारे साथ, कलम रख दीजिए। देखो अब किसे कहते हैं और इसे कहते हैं, उस सब के फिर में हम ज्यादा नहीं रहते, बात समझ लीजिए। अपवर्तन किसे कहते हैं, बैठ के लाल बुलू कर रहे हो तो कोई काम का नहीं, वो पन्ना बर्बादी, लीड बर्बादी। तुम फिजिक्स के मूलभूत तत्व को सीधा समझो, प्रश्न क्या उठ सकता है उसकी बात समझिए। सुनिए अब सबको बात समझाएं। देखो लाइट जो है तरंग के फॉर्म में चलता है, ये हाइगेंस का कहना। और इसमें ऊपर वाले को हम लोग श्रिंग कहते और नीचे वाले को गर्त कहते। थ्रो एंड क्रिस्ट, 2 लगातार थ्रो और क्रिस्ट के जो बीच का दूरी है उसको हम लोग वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। वेवलेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। इनके अपने कुछ वेग भी होते हैं जिससे ये अपना चलता है। एक गिरने में कितना बार दोलन करता है, कितने बार एक कंपन करता है, उसको इसकी फ्रीक्वेंसी कहते, आवृत्ति कहते। हम लोग को 3-4 बातें मुख्य रूप से ज्यादा उपयोग होगा। एक बात जिसका नाम है पथ, पथ मीन्स रास्ता, दूसरा है वेग, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है तरंग दैर्ध्य। ठेठ में समझिए, जब हम चल रहे हैं तो हमारे जो पैर का दूरी है ये हमारा तरंग दैर्ध्य है। हम चल रहे हैं तो मेरा कुछ अपना वेग भी होगा, तो हम चल रहे हैं तो मेरा कुछ अपना रास्ता भी था, हम चल रहे हैं तो अंदर में हृदय भी धड़क रहा है, वो धड़कन आवृत्ति। 1 सेकंड में कितना बार दोलन किया, आवृत्ति है। मतलब ठेठ में इसको छोड़ दिए, हम चले तो डेग रखे, ये तरंग दैर्ध्य है। लंबा डेग मारे, बड़ा तरंग दैर्ध्य। छोटा छोटा डेग मारे, छोटा तरंग दैर्ध्य। तुम लोग बचपन से एक बात पढ़े हो, आज समझ में आएगा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बैगनी का कम होता है। ये पढ़े थे। अब देखिए बात समझिएगा, ये देखिए तो ऐसे चले, आई देखिए डुबकनिया मार के चले, इनमें लाल कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? जल्दी बोलिए। ये दूरी ज्यादा किसमें है? ऊपर। ये लाल है और ये बैगनी है। देखो लाल और बैगनी के चाल में यही अंतर है। इसी को आप 10वां में रट गए थे कि लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, बैगनी का कम होता। अब लक्षण सुनिए, जब इसको हम भेजते हैं कि जाओ रूम में जरा घूम के आओ, रूम में धूल कण भरा हुआ है, बोलो तो ज्यादा बार कौन टकराएगा, लाल की बैगनी? जल्दी बोलिए। बैगनी ऐसे ऐसे मार रहा था, ज्यादा टकराए। ये ज्यादा टकराएगा कि कम? कम। इसीलिए लाल दूर तक जाता है। बात समझिएगा ठीक से, नहीं तो कई लड़का केवल खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं। क्यों? अब उस समय उसको क्वेश्चन का चॉइस देंगे तो गड़बड़ कर देंगे। खतरे का सिग्नल लाल बनाते हैं क्यों? क्योंकि चॉइस से लाल का बिखराव अधिक होता है, बी लाल का बिखराव कम होता है। लाल का बिखराव
हाँ, कई लड़का तो लाल में अधिक मार ही के आता है। क्या बिखराव, क्या तरंग दैर्ध्य, सब घर में समझे। बिखरना कहे कि टकरा के, तो बोलो टकरा के लाल ज्यादा बिखरा कि कम? कम, इसीलिए ना दूर तक गया। और ये ज्यादा बिखर गया, इसीलिए आसमान का रंग नीला। तो धीरे धीरे हम लोग ये नीला पीला सब करेंगे। अभी तो हम ये बात समझा दिए कि तरंग देखो कैसे कलर चलता है। अब बताओ, हम बड़ा बड़ा पैर दे के किए तो आप समझ गए कि तरंग दैर्ध्य ज्यादा। कई लोग होता है ना, कस के एकदम चलता है बड़ा बड़ा पैर दे के, तो कहा कि ये ओ लंबा डेग है इनका। तुम अब बोलना कि वेवलेंथ ज्यादा है आपका। बोलो वेवलेंथ तो क्लियर हो गया है सबका। अब धीरे धीरे बातों को समझते चलिए। यहीं से क्वेश्चन देखो शुरू हो रहा। जब एक मीडियम है, केवल हवा है, तो लाइट अपना आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होता है, मान लो एक कम घना है, इसको रेयर मीडियम कहते हैं, और एक ज्यादा घना है, डेंस मीडियम कहते हैं, ये सघन है। कोई भी हो सकता है, तुमको कंपैरिजन करना है हवा और पानी, ज्यादा घना कौन? जल्दी बोलो। पानी। तो पानी सघन है और हवा विरल। बोलो पानी और कांच, घना कौन? जल्दी बोलिए। तो कांच सघन है और अगला विरल था। कोई सघन कोई विरल होगा। ज्यादा घना तो सघन, घन लगल है, घना। अविरल बने कम घना। अब देखिए, लाइट महाराज को जब लाते हैं कि आइए महाराज आगे, लेकिन जैसे ही विरल से सघन हुआ तो ये बेचारे अपने रास्ता छोड़ देते हैं। और अगर विरल से सघन है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं और इनमें कुछ चेंजिंग होता है। इसी चीज को क्वेश्चन में पूछे, यही अपवर्तन है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अपवर्तन में विरल से सघन गया तो तरंग दैर्ध्य बढ़ा कि घटा? देखो ठीक से, केवल कई लड़का केवल रटे रहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम। यहां कहेगा कि आ जाओ, अपवर्तन में निम्नलिखित में क्या बदलता है? अपवर्तन में तरंग दैर्ध्य क्या होगा? विरल से सघन गया। हम सब समझा के 3 क्वेश्चन देंगे और हमको सब मालूम चल जाएगा कि कौन लड़का कितना अच्छा समझ रहा। कोई फिजिक्स में किताब उताब का काम सब छोड़ दो। तुम जहां किताब जितना रैक में रखे हो, जहां खत्म है वहां से ही क्लास शुरू हो, बात समझ लो। और बाकी बिल्कुल हम आत्मा पे स्ट्राइक करेंगे कि क्वेश्चन क्या बनता है, कितना घूम सकता है, उस पर ध्यान देना। तो अब जरा ध्यान से आपको समझना है। बोलिए, इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ा कि घटा? जल्दी बोलिए। घटा। अच्छा, इसका वेग क्या हुआ? वेग बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी बोलिए। घटेगा। अच्छा जल्दी बताइए, वेग भी घट गया, पथ अभिलंब की ओर मुड़ गया, आवृत्ति? अच्छा, अब बात समझ रहे हैं। छोड़ दीजिए इसको, अब हमको सीधा सीधा बताइए। अब लाइट उठ पढ़ोगे तो टेंशन होगा, इसको छोड़ दो। सीधा सीधा बताओ, हवा ज्यादा घना कि पानी? जल्दी बोलिए। पानी। तुमको दौड़ाएं और कहे दौड़ो हवा से पानी में, आधा कमर पानी में घुस जाओ, बोलो वेग? जल्दी बोलो। कहेगा कि पानी में घुस गए, वेग कम जाएगा। बोलो डेग? डेग क्या होगा? कम जाएगा। धड़कन? धड़कन काहे बढ़ेगा जी, बाहर जा रहा है तुम। आवृत्ति वही रहेगा। बात सुनेगा जी, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन। बात सुनिए, आपको जो प्रश्न आता है, देखो क्वेश्चन यही देगा, हवा से पानी में गया, निम्नलिखित में क्या अपरिवर्तित रहेगा? वेग, पथ, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति? आवृत्ति। बीपीएससी के मॉडल के अनुसार आपको दे देगा प्रकाश हवा से पानी में जा रहा है, क्या बदल जाएगा? अब उसमें दे दिया वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, पथ और चॉइस ई, एक से अधिक सही या कोई सही नहीं। तो तुमको खुद समझना है कि वो बदलने वाला में तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगा, आवृत्ति भी बदल जाएगा, पथ भी बदल जाएगा। मारो एक से अधिक सही है, हो गया आंसर। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब इंपॉर्टेंट जरा ध्यान देते जाए, 2 बात बस सीखने हैं। जिन लोगों को 2 बात क्लियर है उन लोग को सभी बात क्लियर होते जाएगा, और तब समझाएंगे परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये बात देखो सबको समझ में आ गया कि विरल से सघन में गया तो तरंग दैर्ध्य घटा कि बढ़ा? जल्दी बोलिए। घटा। वेग?
घट गया, आवृत्ति आवृत्ति वही है, ये एकदम पक्का है ना। देखो अब सेटर समझदार रहेगा तो वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा, यदि प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करता है और हवा में इसकी आवृत्ति n1 है और पानी में आवृत्ति n2 हो जाता है, तो निम्नलिखित में सही है n1 बराबर n2, b n1 ग्रेटर देन n2, c n1 लेस देन n2। बच्चा ऐसा देखते ही अगला क्वेश्चन पढ़ने लगता है। फिजिक्स बहुत भारी दे दिया, लेकिन अब तुम बताओ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम गया, आवृत्ति n1 से n2 हो गया, ज्यादा कौन, हवा से पानी में है, बोलो जल्दी, ज्यादा कौन, पानी में, अरे सुनने दो, पानी में ज्यादा होगा। आवृत्ति माने धड़कन, अभी सिखाए थे धड़कन नहीं बदलता है, इसीलिए n1 बराबर n2 होगा। देखो बात वही पूछना था, लेकिन कैसे इशारों में चल दिया, तो बात समझ रहे। कई बार लड़के इसी को न्यूमेरिकल मान के फार्मूला सोच के छोड़ देते, क्वेश्चन दे देगा, देखो कितना खतरनाक। सेटर पर तुम्हें हंसी आएगा कि इतना बदमाश होता है। तुमको देगा कि यदि हवा का अपवर्तनांक 1 और इसमें आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, जब यह पानी ब्रैकेट में अपवर्तनांक 1.33 में प्रवेश करेगा तो इसका अपवर्तनांक निम्नलिखित, इसका आवृत्ति निम्नलिखित में क्या होगा। कई लड़का सोचता है न्यूमेरिकल दे दिया, ये न्यूमेरिकल है। तुमको बार बार सिखा रहा है कि आवृत्ति नहीं बदलता, चाहे कहीं से कहीं जाए। आंसर 500 देखो, टिक मारो। कई लड़का 500 तो नहीं होगा, ये तो दिया है, तो ये सब काहे के लिए दिया, इसके अलावे ही कुछ हो, गड़बड़ कर दी। बोलिए क्लियर है सबका ना। अगला अगर सही करो तो समझ जाए कि हाँ एकदम ठीक चल रहा है। यही सब सीखना है, कुछ नहीं। 2-3 दिन में फिजिक्स का नब्ज धर आने लगे। फिजिक्स यही है, फिजिक्स परिभाषाओं में नहीं है, समझ में। जल्दी बताओ, तुमको कह रहा है हवा में तरंग दैर्ध्य λ1 है, पानी में तरंग दैर्ध्य λ2 है, निम्नलिखित में सही है λ1 बराबर λ2। चॉइस बी λ1 ग्रेटर देन λ2, चॉइस सी λ1 लेस देन λ2। हवा में λ1 है, पानी में λ2 है, तो इसमें से कौन सही है, जल्दी बोलिए। सी नंबर। कितना को ए लग रहा है, ए कितने को है जी, नहीं। बी कितने को लग रहा है, बी, अरे बी में तो बहुत लोग हैं, हाथ गिराओ। सी कितने को लग रहा है, वेरी गुड, सी लग। कोई बात नहीं, लगे तो उठाओ, यहां अपना महफिल है, यहां गलत हो सकता है। अच्छा तुमको सी लगा, बताओ ये लैम्डा डेग है, ज्यादा बड़ा डेग हवा में कि पानी में, पानी में कम होगा, तो बताओ λ1 ज्यादा होगा कि λ2, λ1 ज्यादा हो। ये ज्यादा है तो पटक के भाला भौंक ना देगा, थोड़ा धीरे भौंकना है। देखो λ2 में भाला कौन भौंका, λ2 में भौंक दिया तो बी आंसर होगा। ये तो λ1 के पटक रहा, नहीं समझा बाजी। तुमको अपने से सोचना है कि कौन ज्यादा होगा, उस पर लगा दीजिए। बोलिए अब धीरे धीरे ऐसा देंगे तो बना दोगे। हम अभी ई ना लिख रहे हैं, उलट देंगे। पानी से हवा में गया, बोलो जल्दी जल्दी, पानी से हवा में गया, वेग वेग, पानी से हवा में गया, वेग वेग बढ़ जाएगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा, पथ अभिलंब से दूर हो जाएगा और आवृत्ति वही रहेगा। एकदम समझ रहे हैं सब। यानी दो बात सीखे, या तो विरल से सघन या सघन से विरल। तो नीचे छोटा छोटा 2 फोटो चलेगा, लिख दीजिए जल्दी से। पहले ऐसे कर लेना, देखो हम बड़ा साइंटिफिक चलेंगे, एकदम तुम्हारा एल्टीना पकड़ लेगा, चूंकि समझे हो तब। दूसरा लोग के लिए सब नॉट रीचेबल हो, तुम्हारी कॉपी से दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन तुम एकदम फास्ट रिवीजन कर लोगे कि मामला एकदम क्लियर है। 2 बात है, एक जल्दी बताओ, हम लोग देखे विरल से सघन, ये तो समझ गए। दूसरा क्या पढ़े, सघन से विरल, यही ना पढ़ रहे थे। अब रेयर टू डेंस और डेंस टू रेयर, एकदम साइंटिफिक। जल्दी जल्दी बोलो, इसके पथ की बात चल रहा है, बोलो इसके वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की बात चल रहा है, बोलो इसके वेग की बात चल रहे हैं और इसके आवृत्ति की बात चल रहे हैं।
और बक्सा बंद कर रहे हैं। बताइए ई बॉक्स पूरा कर सकते हैं? सभी लोग का एकदम बोर्ड पर ध्यान चाहेंगे अभी। सबसे पहले ऐसे और सबसे पहले ऐसे, ये लाइट सीधा आया, एकदम सीधा इस पर ले आना है कि ऐसे आया। आने के बाद कहना है अगर नीचे माध्यम नहीं बदलता तो वैसे ही जाता, डॉट 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 हो जाता। अगर इसको भी लाए, माध्यम नहीं बदलता तो ये डॉट 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 हो जाता। ये लाइन क्लियर है सबका? अगर विरल से सघन होगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और अगर सघन से विरल होगा अभिलंब से दूर भागे। बोलो जी, मामला क्लियर है? एकदम ठीक से समझना है। कैसे तुम रोड पर से बालू में चले जाओ, उलट जाओ। लाइट वाले ड्राइवर साहब भी वैसे ही है। एक मीडियम है तो एकदम सीधा, माध्यम चेंज, बेचारा का घोलटनिया लग गया, हैंडल पैंडल मुड़ गया। लेकिन इन नियम से मुड़ता है, कम घना से ज्यादा घना तो नीचे, ज्यादा घना से कम घना तो ऊपर। बोलो स्पष्ट है सबका? जल्दी बोलो, तरंग दैर्घ्य। बोलो, घटेगा बढ़ेगा, जल्दी जल्दी बोलो, ऊपर वाला बोलो। कम घना से ज्यादा घना तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, हवा से पानी में घुसेगा तो घटेगा। वेरी गुड, जल्दी बोलो, वेग। बोलो, घटेगा। जल्दी बोलो, आवृत्ति। आवृत्ति वही रहेगा, यही समझना था। अब तो क्वेश्चन तुमको देंगे तो बना दोगे ना? अभी चेक होगा। सघन से विरल, जल्दी बोलो, तरंग दैर्घ्य, जल्दी बोलिए, बढ़ेगा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बोलो, वेग बढ़ेगा। जल्दी बोलो, आवृत्ति समान रहेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो जल्दी से इसको उतार लीजिए। इस पर एक पर्दा लगा दें, थोड़ा छापने में थोड़ा असुविधा हो, जिससे बुद्धि बढ़ सके। हूबहू हम नहीं छापने देते हैं, समझ लो। मक्खी मार नकल करेगा तो कुछ नहीं होगा, बुद्धि लगाओ। आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। जिनका अंग्रेजी शब्द नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रहेगा? हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, और v और लैम्डा उसी प्रकार बदलता है कि n में कोई चेंज ना हो। n का फॉर्मूला v बाई लैम्डा होता है, v बढ़ेगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा। हाँ, अभी अपवर्तनांक नहीं बाबू, अभी बस शुरू है। धीरे धीरे मटेरियल लेंस आएगा तो अपवर्तनांक, तब इस साल के बीपीएससी के क्वेश्चन आएगा। हाँ, सब आ जाएगा, काहे घबरा रहा? सब आ जाएगा। जितना बीपीएससी रहता है उतना तुम्हारा चार्ज भेजेंगे, वो अपने बनाओगे कि हाँ ये सब बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ये उतार लिए क्या? अच्छा, क्वेश्चन दे एकदम बना देंगे ना? तुमको देंगे हवा से पानी में तरंग दैर्घ्य, हवा से पानी में तरंग दैर्घ्य, जल्दी बोलिए। हवा से पानी में जा रहा है तो घटेगा, क्योंकि विरल से सघन होगी। बोलो जल्दी, कांच से पानी में तरंग दैर्घ्य, जल्दी बोलिए। कांच से पानी में, कांच ज्यादा घना ना है, पानी कम घना है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। वेरी गुड, क्वेश्चन लिख दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन में, क्वेश्चन लिखना है। चोरी अलाउ है, हमारे क्लास में चोरी अलाउ है, हम चिट्टा दे दे के क्वेश्चन देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में तरंग दैर्घ्य का मान, प्रकाश के अपवर्तन में तरंग दैर्घ्य का मान
तरंग दैर्ध्य का मान। चॉइस ए घटता है, घटता है। चॉइस बी बढ़ता है, बढ़ता है। चॉइस सी घट बढ़ दोनों सकता है, घट बढ़ दोनों सकता है। चॉइस डी एक समान रहता है, एक समान रहता है। और चॉइस ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। चॉइस ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही है। एकदम बुद्धि लगा के खूब मिजाज से चलना है। समझो केवल स्टेप क्या है, स्टेप समझ गया तो सही। अच्छा पहले टिक लगा लो, फिर चोरी कर सकते हो, इसको देखो चोरी करो। परीक्षा में ही नहीं रहेगा तब सोचना रहता है, तो कितना बड़ा दुख है समझ ही रहे हो। अभी पहले चोरी तो करने आ जाए, दोनों सही। अच्छा चलो अब देख ले। चलिए इसमें डी में है अपरिवर्तित। चलिए कई बच्चे ई भी लगा रहे हैं, सी भी लगा रहे हैं, बी भी लगा रहे हैं। वाह बहादुर। चलो कितने लोगों को ए लग रहा है जी? ए नहीं, बी बड़ा समझदार है, सी वाह वेरी गुड, और डी अपरिवर्तित। अरे ऐसा भी कोई है क्या? और चॉइस ई एक से अधिक सही, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब ई बताओ, इसमें अगर बढ़ सकता है चॉइस ए, घट सकता है चॉइस बी, घट बढ़ दोनों सकता है चॉइस सी, तो इसलिए चॉइस ई एक से अधिक सही। कोई बच्चे सोच रहे हैं ऐसा नहीं करना है, बात सुन लो। ये इसके लिए थोड़ा चॉइस ही है, तुमको सबसे अधिक सही कौन लगता है? क्या सिर्फ बढ़ेगा? नहीं, तुमको साक्षात दे दिया बढ़ घट दोनों सकता है। तो जब दोनों सकता है इस सबसे एक्यूरेट। हाँ देखो, ना विरल दिया ना सघन दिया, ये कुछ नहीं दिया, केवल अपवर्तनांक दिया। तो अपवर्तनांक में तरंग दैर्ध्य तो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। देखो क्वेश्चन में बदमाशी क्या करता है, हम लोग विरल सघन, सघन विरल, हवा से कहानी कहा सब कर दी, और हवा पानी सब गायब कर दिया और कहा हो बाबू अपवर्तन में तरंग दैर्ध्य होता है। अब लड़का सर पहाए थे, डेग वाला बात बेचारा समझ भी रहा है, लेकिन या तो बढ़ गया नहीं तो घट गया, नहीं तो लड्डू नंबर आउट। तेज लड़का कहता है कि बोलो माध्यम तो तुम दिया नहीं जी, विरल था कि सघन था, तो तुम दिया नहीं, तो ये तो दोनों हो सकता है। और इसीलिए सही आंसर हो गया घट बढ़ दोनों सकता है, और सही आंसर सी। उसमें ई नहीं मारना, ई नहीं मारना। हां अगर सी चॉइस ई नहीं देता, सी में देता अपरिवर्तित, और डी में देता कुछ कहा नहीं जा सकता, और ई में देता एक से अधिक सही या कोई सही नहीं, तब तुम सोचता बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, आंसर ई चला जाए। बोलिए। हाँ घट बढ़ दोनों सकता है, साफ लिख दिया, तो लिख दिया तो ये दोनों का रिप्रेजेंटेशन एक ही में हो गया, तब उस कंडीशन में ये भी नहीं मारेगा। ये नहीं समझना है, कई बच्चा ई में चल गया, बढ़ा भी घटा भी। अरे स्पेशली माध्यम नहीं दिया, इसके कारण घट बढ़ दोनों सकता है, और एक्चुअल आंसर कौन हो गया? सी। क्लियर है सबका ना? चलिए तो अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए अब आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हो। पहले आप लोग अपवर्तन कैसे पढ़े? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, लिखो तारा टिमटिमाता है, उतना टिमटिमाएगा हल्का हल्का, तुम्हें ऐसा टिमटिमाएगा कि मिजाज फ्रेश कर देगा। तो अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन समझ रहे हैं। और दूसरा स्टेप अब जो चल रहा है वो एकदम पकड़ में अब आपका आना शुरू हो जाएगा। देखिए अब ठीक से, जो बच्चे को अपवर्तन अब ठीक से समझना, उन लोगों को सबसे पहला स्टेप है चित्र पे कमांड होना चाहिए। जो लोग चित्र पे कमांड नहीं करोगे उनको एग्जाम्पल रटने वाला हो जाएगा। मैं रटवाता नहीं हूं, इतना कंसेप्ट देता हूं कि तुम्हें लगे कि वो इसीलिए ऐसा होता है। और तुम्हारे पास क्वेश्चन देखना कितना अभी उल्टेगा। पहले सभी बच्चे ये बताओ, विरल से सघन, तो लाइट को नीचे मोड़ना है कि ऊपर? नीचे, वेरी गुड।
और सघन से विरल, सघन से विरल। तो लाइट को नीचे मोड़ना है कि ऊपर? ऊपर। बहुत सुंदर, ये बात एकदम क्लियर सबका। अब देखो बदमाशी क्या क्या होगा उसको समझो। तुम्हें कहे कि हवा से पानी में, तो बताओ क्या ड्राइविंग कर लोगे? बोलो नीचे की ऊपर? जल्दी बोलिए। नीचे, क्योंकि विरल से सघन। और फिर यहां कहे कि बोलो पानी से कांच, फिर अभिलंब डालोगे। बोलो पानी से कांच, विरल से सघन, फिर नीचे। बोलो फिर हम कहे कांच से हवा, जल्दी बोलो। अब धीरे धीरे 4 लेन पे चलने आ रहा। ये सब 4 लेन, हम पहले गाड़ी स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे 4 लेन पर चलाएंगे। लगेगा कि हाँ बस स्पीड आ गया, तब एग्जाम्पल पे चलेंगे। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। बोलो चलने आया कि नहीं जो बताओ। तुमको अगर हम दे दें हवा, कांच, पानी, और कहें कि लो जी गाड़ी लाइट वाला स्टार्ट करके घुमा के ले आ जाएगा घुमाने। सबसे पहले यहां अभिलंब, डॉट डॉट डॉट, नीचे की ऊपर? जल्दी बोलिए। हवा कांच तो नीचे, यहां पे लाके रोकना, फिर अभिलंब, डॉट डॉट डॉट, नीचे की ऊपर। वेरी गुड, एकदम तुम लोग सही समझ रहा है। अब लगता है गाड़ी नहीं उल्टेगा। एकदम क्लियर सबका। अब स्टेप पर ध्यान देते जाइए, बहुत ही बढ़िया स्टेप आप पकड़ते जा रहे हो। अब दूसरे स्टेप पर समझे। अब आपका यही किरण में अपवर्तन हो सकता है। दे दे कि कांच की एक सिल्ली है आयताकार, और इससे अपवर्तन करवाना है। बोलो ये पूरा कांच है, ऊपर हवा है, नीचे हवा है, क्या तुम अपवर्तन करवा सकते हो? जल्दी बोलो। एक किरण आया है, एक अभिलंब डालेंगे, इसको कहेंगे कि अगर माध्यम नहीं बदलता तो सीधे जाता। बोलो नीचे की ऊपर? जल्दी बोलिए। नीचे। वेरी गुड। बोलो अब यहां से ऐसे, ये नीचे की ऊपर। जल्दी बोलिए। और ऊपर इस प्रकार जाता है कि दोनों समानांतर हो जाता है, और इसी समानांतर की दूरी को हम लोग डेल्टा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बच्चों को पूछ देता है पार्श्विक विस्थापन होता है, बस उतने में तो गया हो। क्योंकि पार्श्विक विस्थापन वो तब तक नहीं समझेगा जब तक ड्राइविंग नहीं चला। अब इसमें अभी हम सब बात करवाएंगे, घबराना नहीं है। अब जल्दी जल्दी ये बता दे, विरल सघन, सघन विरल एकदम सही बना देंगे ना सब? अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये हवा है और ये पानी है। अच्छा इसमें लाइट चलाएंगे, किसी की गड़बड़ी तो नहीं होगी? बोलो एकदम सही बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सही बनाएगा। हम अब ऐसे कर देते हैं, एक नंबर तरफ कि 2 नंबर तरफ? हाँ अब हम नहीं जानते, सोचो। अब तुम, हम तो वही, चोरी अलाउ है, चोरी कर सकते हो। और फिर हो गया यही क्लास में इतना ही हल्का में तुम लोग 1 नंबर 2 नंबर करना शुरू कर दिया क्या? किधर है 1 नंबर ना 2 नंबर? अच्छा कितने लोग को लग रहा है 1 नंबर? हाथ उठा दो। 1 नंबर तरफ, 1 नंबर, और 2 नंबर तरफ। वाह बहुत बढ़िया, एकदम बहादुर लोग, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में भी देख रहे हैं सबका 2 नंबर एकदम। रविशंकर तो 2 3 4 बार लिख दिया, एकदम 2 नंबर एकदम फिट है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, इतना हल्का गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन कई बच्चे सही किया। हवा से पानी है कि पानी से हवा? पानी से हवा। बोलो विरल से सघन कि सघन से विरल? बोलो सघन से विरल। अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि दूर भागेगा? अभिलंब से दूर भागेगा। ये अभिलंब है, इसीलिए अभिलंब से दूर भागेगा। और जिन बच्चे ने 2 बताया बिल्कुल सही बताया। बोलो क्लियर है सबका? अब सुनो, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। अब आपको देगा कि जल के अंदर एक मछली है, और मछली किनारे खड़े एक आदमी को देख रही है। तो आदमी लंबा दिखेगा, नाटा दिखेगा, उतना ही बड़ा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तुम लोग तारा टिमटिमाया है ना?
अब कई लोग ऊपरे से नीचे देखा, हम सब जानते हैं, तुम लोग ऊपरे से नीचे देखा, हम जान के नीचे से ऊपर दिखवा रहे हैं। तुम लोग देखा है कि मछली वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देती, हम क्या किए, उलट दिए, मछली आदमी को देख रहा। सुन लो बढ़िया से, क्वेश्चन सुनो। मछली आदमी को देख रहा, तो आदमी लंबा दिखेगा, नाटा दिखेगा, उतना ही बड़ा दिखेगा, नहीं दिखेगा। पहले कितने को लग रहा नहीं दिखेगा, वो हाथ उठाओ। नहीं दिखेगा, मछली को आदमी नहीं दिखेगा। ऐसा कोई नहीं है। अरे ऐसा तो नहीं होगा, आदमी जब ऐसे जाएगा मछली डर से भाग जाएगा, इसका मतलब मछली को आदमी दिखता है। तुम नदी किनारे चेक करना, तुम ऐसे करोगे वो भाग गया, कहोगे वो दिखाई दिया उसको। चलो तो ये वाला तो कोई नहीं था, अच्छी बात है। कितने को लग रहा उतना ही बड़ा दिखेगा? नहीं। कितने को लग रहा लंबा दिखेगा? लंबा दिखेगा, वेरी गुड। और कितने को लग रहा नाटा दिखेगा? नाटा दिखेगा। चलो अब दिखवाते हैं, यहां से रटना कुछ नहीं है, समझ। पहले ये बताओ, मछली आदमी को देखना चाह रहा है, तो किरण आदमी से मछली की मछली से आदमी, जल्दी बोलो। अच्छा तुम लोग बोर्ड देख रहे हो, तो किरण बोर्ड से आंख पर की आंख से बोर्ड पर, बोलो बोलो जल्दी, क्या लग रहा है? बोर्ड देख रहे हो तो बोर्ड से आंख पर की आंख से बोर्ड पर, बोलो। बोर्ड से आंख पर, बोलो जल्दी। हाँ, आंख में से कुछ नहीं निकलता है। अरे तुम अंधेरा में कई बार 12 बजे उठते हो, लाइन कटा हुआ है, तो कई बार हुआ होगा कि दरवाजा के जगह दीवार खोल रहे हैं और लाइट जला तो मुस्कुराया आए वहां था। इसमें से कहां कुछ निकलता है? तुमको जो देखना है किरण वहां से वहां पहुंचती। तो अब बताओ, बोर्ड देख रहे हो तो किरण बोर्ड से आंख पर, जल्दी बोलो। मछली आदमी को देखेगा तो किरण आदमी से मछली की मछली से आदमी, आदमी से मछली, चूंकि मछली को देखना है तो बोलो जल्दी से, किरण आदमी से चला। अब बताओ, ये विरल से सघन की सघन से विरल? जल्दी बोलिए, विरल से सघन, वेरी गुड। बोलो, अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि दूर भागेगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और यही मुड़ के आंख पर गया तो मछली इसके सिद्ध में इतना लंबा आदमी देखा, और मछली आपस में बतियाते रहता है, ये आदमी तो 15 फीट से नीचे कोई है ही नहीं। बात समझ लो, इसीलिए मछली को आदमी लंबा दिखेगा।